नमस्कार सभी किसान भाइयों का किचन गार्डन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस चैनल में हम आपको बताने जा रहे हैं टमाटर की उन्नत किस्म की खेती के बारे में। कैसे आप कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको टमाटर की ऐसी उन्नत किस्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप 1 एकड़ में 500 क्विंटल तक टमाटर ग्रो कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि टमाटर आपको ऐसे समय में लगाना है ताकि जिस समय इसका प्रोडक्शन हो, जिस समय इसमें फल आए, तो उस समय मंडी में इसकी कीमत आपको अच्छी मिले। वैसे तो सर्दियों और गर्मियों दोनों ही मौसम में आप टमाटर की खेती कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि खेती ऐसे समय में करें जिसमें कि मंडी में इसकी कीमत अच्छी मिले। तो आपको हम सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, किन किस्मों का आपको प्रयोग करना है, खेती की तैयारी कैसे करना है, खरपतवार का नियंत्रण कैसे करेंगे, उर्वरक का प्रयोग कैसे करना है और साथ ही साथ रोगों से इसका बचाव कैसे करना है। तो अगर आप चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ इस वीडियो को सभी साथियों को अपने शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए बात शुरू करते हैं कि टमाटर की उन्नत खेती कैसे की जा सकती है। भारत में टमाटर की खेती राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में प्रमुख तौर से की जाती है। आजकल तो 12 महीने बाज़ार में टमाटर का बिक्री होती है, लेकिन अगर टमाटर की खेती के लिए उन्नत व अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का चयन किया जाए तो इससे काफ़ी मुनाफा कमाया जा सकता है। टमाटर का प्रयोग सब्जियों का जायका बढ़ाने में काफ़ी मददगार होता है। टमाटर में कैरोटीन नामक वर्णक होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन्स, पोटेशियम के अलावा कई तरह के मिनरल्स भी होते हैं जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। इसलिए अमूमन सब्जियों में अधिक से अधिक टमाटर का प्रयोग किया जाता है और इसलिए इसकी डिमांड जो है हमेशा बनी रहती है। बात करें टमाटर की उन्नत किस्मों की तो इसमें देशी किस्में जो हैं वो पूसा शीतल, पूसा 120, पूसा रूबी, पूसा गौरव, अर्का विकास, अर्का सौरभ और सोनाली हैं। हाइब्रिड किस्में में पूसा हाइब्रिड 1, हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4, रश्मि और अविनाश 2 प्रमुख हैं। लेकिन भारत में टमाटर की सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली जो किस्म है वो है अर्का रक्षक। इसकी वजह यह है कि एक तो इस किस्म से टमाटर की बम्पर पैदावार मिलती है, दूसरे इसमें टमाटर में लगने वाले रोगों से लड़ने की क्षमता अन्य किस्मों से अधिक है। साथ ही साथ अर्का रक्षक का फल काफ़ी आकर्षक होता है और बाज़ार में इसकी बहुत डिमांड होती है। इसलिए इस किस्म की खेती जो है करने वाले किसान बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हैं। टमाटर की अर्का रक्षक किस्म जो होती है ये भारत की पहली ऐसी किस्म है जो कि ट्रिपल रोग प्रतिरोधक होती है। इसमें पत्ती मोड़क विषाणु, जीवाणुविक झुलसा और अगैती अंगमारी इन रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। इसके फल का आकार गोल, बड़े और गहरे लाल रंग का और ठोस होता है और इन फलों का वजन 90 से 100 ग्राम तक होता है और इसकी 1 एकड़ में लगभग 500 क्विंटल की पैदावार होती है। ये टमाटर की सबसे अधिक उत्पादन देने वाली किस्म है। अब आप ये जानिए कि इसकी बुवाई का सही समय क्या है। अगर जनवरी में टमाटर के पौधों की आप रोपाई करना चाहते हैं तो नवंबर के लास्ट में नर्सरी तैयार करें।
अगर आप सितंबर में इसकी रोपाई करना चाहते हैं तो नर्सरी जुलाई के अंत में तैयार करें, और अगर इसकी मई में आप रोपाई करना चाहते हैं तो मार्च और अप्रैल में इसकी नर्सरी तैयार करें। अब आपको ये देखना है कि मार्केट में किस समय इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और प्रोडक्शन कब कम रहता है, यानी मंडी में अच्छी इसकी कीमत मिलती है। अब प्रश्न है कि नर्सरी कैसे तैयार करें। तो नर्सरी को 90 से 100 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 से 15 सेंटीमीटर उठा हुआ बनाना चाहिए। इससे क्या होगा कि नर्सरी में पानी नहीं रुकेगा और निराई गुड़ाई अच्छी तरह से हो जाएगी। बीजों को नर्सरी में 4 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए और उसके बाद हल्की सिंचाई कर देना चाहिए। बीजों की बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना चाहिए, और आप इसे नीम के तेल से उपचारित कर सकते हैं या गौमूत्र से उपचारित कर सकते हैं। साथ ही साथ जब 5 सप्ताह के बाद 10 से 15 सेंटीमीटर के नर्सरी तैयार हो जाए तो इसे आपको खेतों में बो देना चाहिए। बात करें मिट्टी की तो काली दोमट मिट्टी या रेतीली दोमट मिट्टी या लाल दोमट मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है टमाटर की फसल के लिए। मिट्टी का पीएच मान 7 से 8.5 के बीच में होना चाहिए, और साथ ही साथ विभिन्न कीटों और मृदा जनित रोगों से बचाने के लिए बीजों को उपचारित भी करना चाहिए। सिंचाई की बात करें तो अगर आप गर्मियों में टमाटर लगाते हैं तो 6 से 7 दिन के बीच में आपको सिंचाई करना चाहिए, और सर्दियों के मौसम में 10 से 15 दिन के बीच में सिंचाई करना चाहिए। अच्छी पैदावार के लिए आपको समय समय पर निराई गुड़ाई करना चाहिए। कीटनाशकों का प्रयोग ना करें, इसके स्थान पर लेबर लगा करके निराई गुड़ाई करें और खरपतवार इसमें से निकालते रहें। टमाटर की खेती के लिए ज़मीन कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए खेत को 3-4 बार आप जुताई कर लें। इसके बाद खेत की जुताई करके समतल करिए और 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी गोबर की खाद को पूरे खेत में फैला दीजिए, और फिर अच्छी तरह से जुताई करें, और इसके बाद घास पात को अच्छी तरह से हटा दीजिए, खरपतवार हटा दीजिए, और इसके बाद जो है 1.5 फीट या 2 फीट की दूरी पर इसकी रोपाई करें। चाहे तो आप इसकी जो है मेड़ बना करके और मेड़ों के बीच 1.5 फीट की दूरी रखते हुए, 1.5 या 2 फीट की दूरी रखते हुए मेड़ों पर इसकी आप रोपाई कर सकते हैं। इससे आपको पानी देने में सुविधा होगी, आप मेड़ों के बीच में आप आसानी से आ जा सकते हैं, और आपको टमाटर के फलों को तोड़ने में भी आपको सुविधा होगी। खाद और उर्वरक की बात करें तो इनका प्रयोग मिट्टी के परीक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए। अगर ना हो पाए तो उस स्थिति में 1 हेक्टेयर में 100 केजी नाइट्रोजन और 60 केजी पोटाश की दर से जो है खाद का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ प्रत्यारोपण के 25 से 30 और फिर 40 से 45 दिन के बीच में आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस का प्रयोग इसमें करना चाहिए। और जब फूल और फल आने शुरू हो जाएं तो उस स्थिति में 0.4% या 0.5% यूरिया के घोल का छिड़काव करना चाहिए। अब बात करें कि लू और टमाटर से और पाला से टमाटर की सुरक्षा कैसे करेंगे, तो उसके लिए टमाटर की पौध के प्रत्यारोपण के तुरंत बाद सिंचाई करनी चाहिए, और इसके बाद 15-20 दिनों के अंतराल में सर्दियों में और 1 सप्ताह के अंतराल में गर्मियों में सिंचाई करते रहना चाहिए। तो इससे टमाटर की फसल पाले से और लू से जो है बची रहेगी, खेत में नमी बनी रहेगी और टमाटर की फसल को सुरक्षा मिलेगी और आप अच्छा प्रोडक्शन ले पाएंगे। अब बात कर लेते हैं टमाटर में लगने वाले रोगों के बारे में। तो इसका सीधा सा तरीका ये है कि जब आप पौध तैयार कर रहे हों तो गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा मिला करके और क्यारी में मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें। इसके बाद जब आप पौधों को रोपण करने जा रहे हैं
तो पौधों की जड़ों को कार्बेंडाजिम या ट्राइकोडर्मा के घोल में 10 मिनट तक डुबा करके रखें और पौधरोपण के 15 दिन के बाद चेपा, सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स के लिए 2 से 3 छिड़काव करना है इमिडाक्लोप्रिड या एसीफेट के साथ करें और अगर इसमें माइट हैं तो ओमाइट का छिड़काव करें। साथ ही साथ खड़ी फसल में अगर रोग के लक्षण पाए जाते हैं तो मेटालेक्सिल और मैंकोजेब या ब्लाइटॉक्स का घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए। अगर चूर्णी फफूंद का रोग होता है तो सल्फर के घोल का आपको छिड़काव करना चाहिए। अब आखिरी बात कर लें कि इसकी तोड़ाई और इसका विपणन किस समय किया जाए। जब फलों का रंग हल्का लाल होना शुरू हो जाए तो उस समय फलों की तोड़ाई कर लेना चाहिए और फलों की ग्रेडिंग करके और जो ख़राब फल हैं उनको अलग कर देना चाहिए और इसके बाद आपको निकटतम सब्जी मंडी में इसे भेज देना चाहिए। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने टमाटर की खेती के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। फिर भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और इससे लाभ उठाइए। नमस्कार।